नमस्कार साथियों। वैसे आप सबको खबर मिल ही गई होगी, नहीं भी मिली तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो 2022 और 23 सेशंस वाले स्टूडेंट यानी कि जो फर्स्ट ईयर में अभी स्टूडेंट हैं उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की निम्न ने पीडीएफ जारी कर दी हैं। जो नई पीडीएफ हैं उसको जारी कर दिया गया है। अब बात यह है कि जो हमारी जो पहले वाली पीडीएफ थी हमने उसको पढ़ा, उसका क्या होगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते वही रहेंगे, लैंग्वेज चेंज की गई हैं, चैप्टर चेंज है, कुछ चैप्टर वो भी है जो आपने पहले पढ़े हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपके पास समय है 20 दिन का। तो इसमें हम आपको पूरी ये जो पीडीएफ है उसको हल करवाने की कोशिश करेंगे। वैसे ये जो पीडीएफ है ये पूरी इंग्लिश में है, आप देख पा रहे होंगे पूरी पीडीएफ इंग्लिश में है। तो हम इसको पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर कर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आपको हम ये पूरी पीडीएफ करवाने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबको पता चली गया होगा कि पीडीएफ अब नई आ चुकी है फर्स्ट ईयर, ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए और सभी ट्रेड के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड के लिए है, ये सभी ट्रेड से स्टूडेंट के लिए हैं जो अभी वर्तमान में फर्स्ट ईयर में है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जिनके सब्जेक्ट में आता है। तो सभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले स्टूडेंट तैयार हो जाइए 2022-23 सेशंस के लिए, यानी कि आपका शुरुआत होने वाला है 1 नंबर के क्वेश्चन से। आपको चैप्टर यहाँ पर मैं इस लिस्ट में बता देता हूँ। चैप्टर के नाम अभी अपन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि चैप्टर के नाम पढ़ेंगे तो समय अपना बर्बाद होगा, इसलिए अपन डायरेक्टली पहले ही क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। पहला क्वेश्चंस का नाम अपन पढ़ लेते हैं, सॉरी पहला चैप्टर जो है उसका नाम अपन पढ़ लेते हैं। पहला जो चैप्टर है आपके सामने यहाँ पर दिख ही रहा होगा, इंट्रोडक्शंस टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। यानी कि देखिए इंट्रोडक्शंस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का अपन क्या करेंगे, परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आखिर में है क्या, इसके परिचय के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। वैसे अपन इस पीडीएफ को पूरा अच्छे तरीके से पूरा हल करेंगे। इसकी शुरुआत करने से पहले बस हम आपसे यही गुजारिश चाहेंगे कि आप इस पीडीएफ को, यानी कि ये जो वीडियो है इसका लिंक, यानी कि इस वीडियो को अपने तमाम सभी ग्रुपों में, यानी कि आईटीआई के जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर देना, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में पता चल जाए, ताकि वह भी एक नए सिरे से तैयारी कर सके। अब यह क्लास अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी। देखिए क्लास की जो शुरुआत रहेगी अपनी क्लास नंबर 1 से रहेगी, ठीक है। यह तमाम सभी फर्स्ट ईयर वाले के लिए हिंदी में यह क्लास होने वाली है, ठीक है। ईएस क्लास ये अपनी है, ये सभी ट्रेड के लिए है और साथ ही न्यू पीडीएफ का संपूर्ण हल अपन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास को आप लाइक कर और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना। तो श्री गणेश के साथ शुरुआत करते हैं अपन क्लास की, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास, जिसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसलिए वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अब देखिए अपन शुरुआत करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से कि कौन सा विकल्प एक रोजगार कौशल नहीं है। यहाँ पर रोजगार कौशल कौन सा यहाँ पर विकल्प नहीं है पूछा गया है आपसे, तो बताइएगा कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है मैं डायरेक्टली वही पढ़ूंगा, क्योंकि अपने पास समय इतना नहीं है। तो अच्छा धावक, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आया ना थोड़ा सा समझा भी देता हूँ मैं आपको कि रोजगार कौशल कौन सा नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है पूछा है। तो अच्छा धावक जो होता है ना, तो उसमें कौशल नहीं होता, उसमें उसकी काबिलियत दौड़ होती है, हुनर होता है, लेकिन वह कौशल नहीं कहेंगे उसको। अच्छा साक्षात्कार कौशल यानी कि एक इंटरव्यू अच्छा कौशल है, अच्छा संचार कौशल है, कौशल जल्दी सीखना यह भी एक अच्छा कौशल है। लेकिन अच्छा धावक जो होता है, अच्छा राइडर जो होता है, अच्छा दौड़ने वाला जो होता है, वह रोजगार कौशल में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक कर्मचारी वह होता है जो होता है, एक कर्मचारी क्या होता है, कर्मचारी क्या होता है, स्कूल में पढ़ने जाता है क्या, तो कर्मचारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है, काम नहीं करता। तो एक कर्मचारी वह होता है जो काम नहीं करता, ऐसा थोड़ी ना होता है। वेतन के लिए काम करता है, तो कर्मचारी कौन होगा जो वेतन के लिए काम करेगा, तो वही ए ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। खेलने जाता है तो उसको तो अपन खिलाड़ी कहेंगे, कर्मचारी नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, इनको आपको बस एक बार में ही समझ लेना है। अच्छे कैरियर ग्रोथ के लिए कौन से 2 कौशल हैं, 2 कौशल आवश्यक हैं। अच्छे कैरियर ग्रोथ के लिए कौन से 2 कौशल आवश्यक हैं, तो देखिए गायन
तो करियर के लिए गायन, नृत्य, बागवानी या तकनीकी कौशल या रोजगार कौशल। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। ग्रोथ के लिए तकनीकी कौशल और रोजगार का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है गोपी हमेशा सीखने और अपने काम में सुधार करने के लिए तैयार रहता है। गोपी नाम का एक व्यक्ति है जो सीखने और अपने काम को सुधार करने के लिए तैयार रहता है। उसके पास क्या है? उसके पास प्यार नहीं है। ठीक है, प्रमाण पत्र भी नहीं है। प्रमाण पत्र सबके पास होते हैं लेकिन हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। ठीक है, विकास और मानसिकता, तो यही अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं जो कि रोजगार कौशल का अर्थ है। रोजगार कौशल का अर्थ क्या है? रोजगार कौशल का अर्थ अच्छे के लिए कौशल। रोजगार कौशल का अर्थ क्या है? अच्छे के लिए कौशल। अपना बी ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे कहते हैं, जब अपन ऑनलाइन कुछ सीखते हैं जैसे कि आप अभी सीख रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे आप? तो इसको क्या कहेंगे? अपन क्या कहेंगे? इसको ई सीखना कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको ई सीखना कहेंगे। ये ध्यान रखना, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से ऑनलाइन सीखने के लाभ हैं। अब आप ऑनलाइन सीख रहे हैं तो घर बैठे ही सीख रहे हैं ना, तो ऑनलाइन सीखने का लाभ क्या है? तो ऑनलाइन सीखने का लाभ यह है कि हम कभी भी और कहीं से भी सीख सकते हैं। अब देखिए, कहीं हम कभी भी और कहीं से भी सीख सकते हैं। अभी आप किसी भी टाइम पर सीख रहे हैं। अगर आप स्कूल जाते, कॉलेज जाते तो वहाँ पर आपको टाइमिंग के हिसाब से पढ़ना पड़ता, लेकिन अभी आप जिस टाइम पर आपकी इच्छा हो रही है उसी टाइम पर आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जहाँ इच्छा हो रही है वहीं पर ही पढ़ रहे हैं। यही क्या होता है? ऑनलाइन सीखने के लाभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रोजगार कौशल पोर्टल है? देखिए, इनमें से कौन रोजगार कौशल पोर्टल है? तो इनमें से कौन सा है? क्या फेसबुक है? क्या फेसबुक थोड़ी ना होगा। ठीक है, भारत कौशल यानी कि भारत स्किल, यहाँ पर इंग्लिश में भी अगर आ जाता है ना तो याद रखना आप इसको, आप इंग्लिश में भी याद रखना भारत स्किल, क्योंकि कौशल को अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्किल कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर भारत कौशल आपका कंप्लीटली सही आंसर है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में भी याद रखना, भारत स्किल है। रोजगार कौशल कौन सा है? तो भारत स्किल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, राम एक कंपनी में फीटर के रूप में काम करता है। ठीक है, वह अपने खाली समय में अपने व्यापार कौशल और रोजगार कौशल को उन्नत करना चाहता है। वह क्या करे? तो क्या खेल कूद खेलना? तो ये थोड़ी ना करेगा। समाचार देखेगा? तो ऐसा भी नहीं करेगा। पाठ्यक्रम खोजे ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो अगर वह सीखना चाहता है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन वह क्या करेगा? पाठ्यक्रम को खोजेगा, उससे संबंधित चीज़ों को सर्च करेगा। मान लीजिए आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप मोबाइल पर जाओगे, वहाँ पर यूट्यूब खोलोगे और सर्च करोगे, तो ऑनलाइन ही सीखेंगे ना अपन। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से अपन को सीखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीना ई लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए नामांकन करना चाहती है। जीना जो नाम की एक लड़की है वह ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन सीखने के लिए पाठ्यक्रम के लिए नामांकन करना चाहती हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? पुस्तकें। तो पुस्तकें ऑफलाइन पढ़ी जाती हैं, कागज़ कलम का काम ऑफलाइन होता है, नए कपड़े का तो यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो बचा क्या? मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर। तो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में ही तो ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएगी। अगला क्वेश्चन है, आज के समय में कई नौकरियों में कौशल एक बुनियादी कौशल आवश्यकता बन गई है। तो देखिए, आज के समय में कई नौकरियों में डिजिटल, ठीक है, डिजिटल ही नाम आएगा। डिजिटल कौशल एक बुनियादी कौशल आवश्यकता बन गई है। डिजिटल सिस्टम हो गया सब कुछ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस, आप एक बार पढ़कर इनका आंसर दे सकते हो। नौकरियां यानी कि डैश रिक्त स्थान, नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती हैं। तो नौकरियां प्रदूषण को कम करने,
पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती हैं? तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हरा या बढ़ई? तो देखिए यहाँ पर हरा नौकरियाँ, ग्रीन, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। ग्रीन नौकरियाँ प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह संरक्षित करने में मदद करती हैं। इसको आप यहाँ पर हरा लिखा हुआ है ना, इसको इंग्लिश में भी याद रखना, ग्रीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है अपना ग्रीन जॉब्स। देखिए यहाँ पर आ गया ना, ग्रीन नौकरियाँ थी वो, ठीक है। अभी अपन ने जो क्वेश्चन पढ़ा इसमें आया हरा ऑप्शन, तो ये हिंदी में कन्वर्ट किया इसलिए यहाँ पर हरा आ गया, लेकिन इसको अपन क्या कहेंगे, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन नौकरी यानी कि ग्रीन क्या हो जाएगा, जॉब, ठीक है, ग्रीन जॉब। तो यहाँ पर देखिए इसी से संबंधित क्वेश्चन फिर आया है। ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि यह जो है ना पर्यावरण की रक्षा में मदद करते हैं। अभी अपन ने इसी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा था इससे ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीता ने अभी अपनी शिक्षा पूरी की है, वह अपने रिक्त स्थान को सुधारने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई। तो देखिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, संचार। क्यों कि देखिए गीता ने अभी अपने शिक्षा पूरी की है, वह अपने संचार कौशल को सुधारने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है, ठीक है। ये ध्यान रखना, संचार यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, कौन, क्या? आप विकल्प सुझाइए। तो देखिए राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजनाएं बना रहा है, तो ऑनलाइन खुदरा, यहाँ पर ये ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। जो पहला चैप्टर था ना उसमें 15 क्वेश्चन थे, वह समाप्त हो चुका है। अब अपन सेकंड चैप्टर भी आज ही करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। तो अगला जो चैप्टर है अपना मॉड्यूल नाम, यहाँ पर चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिटीजनशिप्स। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपन 2 नंबर चैप्टर अपना, जो कि है मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनाने में मदद करते हैं। तो यह व्यवहार, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, व्यवहार। मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा व्यवहार बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इनको समझना और याद करना। अगला क्वेश्चन है, मूल्य किसी व्यक्ति का रिक्त स्थान तय करते हैं। तो मूल्य किसी व्यक्ति का क्या तय करते हैं? तो मूल्य जो होते हैं वह चरित्र, ठीक है, चरित्र, मूल्य किसी व्यक्ति का चरित्र तय करते हैं, लैपटॉप नहीं, घर नहीं, प्रणाली नहीं, ठीक है, चरित्र। ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि है, सोशल मीडिया पर रिक्त स्थान को फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ बिल्कुल सही है। संदेशों को तो आप कर सकते हो, अभिवादन भी कर सकते हो और गीत भी कर सकते हो। गाने आप बेचते ही हो, अभिवादन आप करते ही हो, संदेश भी आप बेचते ही हो, लेकिन फेक न्यूज़ को अपन को क्या करना चाहिए, इस पर तो बैन लगा देना चाहिए। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है, वह रिक्त स्थान होता है। तो वह व्यापारिक व्यक्ति होता है या बुरा कर्मचारी? देखिए देश के कानून का सम्मान करता है तो वो बुरा थोड़ी ना होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। जिम्मेदार नागरिक बिल्कुल हो सकता है, छोटा बच्चा भी नहीं होगा। जो कानून का सम्मान करेगा वो छोटा बच्चा थोड़ी ना होगा। व्यापारिक व्यक्ति, तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही है, व्यापारिक व्यक्ति भी नहीं होगा, व्यापार वाले तो व्यापारी करेंगे। जिम्मेदार नागरिक होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, रीटा को ऑफिस में किसी का पर्स मिला, ठीक है, समझना। रीटा को ऑफिस में किसी का पर्स मिला, वह इसे कार्यालय प्रबंधक को देती है। इससे पता चलता है कि उसके पास क्या स्तंभ है? स्तंभ नहीं है। गुस्सा है, गुस्से के कारण वापस से लौटा दिया, ऐसा नहीं है। दोस्ती है, तो दोस्ती के कारण नहीं। ईमानदारी है, क्या है उसके पास? ईमानदारी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान को भी कहा जाता है
भारत के संविधान को क्या कहा जाता है? तो भारत के संविधान को अखबार नहीं कहा जाता, उपन्यास भी नहीं कहा जाता। भारत के संविधान को भारतीय संविधान ही कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। उसको भारतीय संविधान को अपन भारतीय संविधान ही कहेंगे। ए ऑप्शन में नहीं होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन से, भारत एक संप्रभु देश है, बिल्कुल है। इसका मतलब है कि यह अपना रिक्त स्थान बना सकता है। तो क्या बना सकता है? तो यह नियम और निर्णय दोनों बना सकता है। चुनाव तो खैर होते ही हैं, राज्य बहुत सारे हैं, धन कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान हमारे देश के रिक्त स्थान का एक समूह है। तो देखिए, भारतीय संविधान हमारे देश के रिक्त स्थान चाबियों का थोड़ी ना समूह है, औजारों का भी नहीं है, घड़ी का भी नहीं है, कानून और नियमों का एक समूह है। यहाँ पर कानून है, नियम है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। क्वेश्चन से 9 नंबर, मिस्टर जॉनसन घर के काम के लिए एक 8 साल की बच्ची को काम पर रखना चाहते हैं। भारत में हम इसे प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि यह क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, समझ रहे हो? शोषण के विरुद्ध अधिकार तो होगा। देखिए, वह 8 साल के बच्ची को अगर काम पे रखेगा तो ये तो गलत है ना, कौन रखता है भाई? सी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है। 18 साल की उम्र है, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है, हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च और मस्जिद जाने की आज़ादी है, बिल्कुल है। चरित्र का यह स्तंभ है, सम्मान जिसे रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसे बेईमानी करना तो नहीं कहते, ये तो आप सब भी जानते हैं। आदर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? आदर। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में हानिकारक धुएं, गैस और रसायन को पर्यावरण में मिलाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रदूषण ही तो कहलाता है, सभी जानते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन से, क्या कहलाएगा? प्रदूषण। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खेती और आवास के उद्देश्य से पेड़ों को काटना रिक्त स्थान कहलाता है। पेड़ों को काटना क्या कहलाता है? भूमि नहीं कहलाता, जंगल नहीं कहलाता, तकदीर भी नहीं कहलाता, वनों की कटाई तो कहलाएगा। बहुत ही इतने सिंपल से क्वेश्चन से कि मज़ा आ जाएगा आपको, एक बार में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। पानी में रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक छोड़ना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है, जल प्रदूषण कहलाता है। सी ऑप्शन सभी जानते हैं। पानी में अगर आप कीचड़ गंदगी फैलाओगे तो जल प्रदूषण ही होगा। वायु में गैसें तो द्वारा होता है। ध्वनि कैसे होती है? ध्वनि जैसे कि अभी मैं कर ही रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि रिक्त स्थान का कारण बनती है। तो देखिए, नष्ट करना, लैंड स्लाइडिंग, गर्म या ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए, किसके कारण से हो रही हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही तो हो रही हैं, ठीक है। टेम्परेचर किसके कारण बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ओजोन परत जो है उसमें छेद होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, श्याम प्लास्टिक और केमिकल के इस्तेमाल से दूर रहते हैं, वह का अनुसरण कर रहा है। तो वह किसका अनुसरण कर रहा है? तो वह हरी जीवन शैली का अनुसरण कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको हरियाली पसंद है, इसलिए यहाँ पर भी ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। आज की क्लास को अपन यहीं पर ही विराम देंगे। फिर से मैं आपको एक और बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि सभी मित्रों का भला हो सके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हाजिर होंगे नए क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।